इस वक्त पूरे देश में ईद उल अजहा की तैयारियां चल रही हैं। बकरा ईद की तैयारियां चल रही हैं और कुर्बानी के इस त्योहार में जोर शोर से कुर्बानी के जानवर की खरीदारी हो रही है। गाय, बैल, भैंस, ऊंट, बकरा की कुर्बानी के लिए तैयारी चल रही है। ईद की नमाज के बाद कुर्बानी का दौर शुरू हो जाता है और फिर तीसरे दिन तक कुर्बानी चलता है। कुर्बानी के गोश्त को करीब मुफलिस और मस्कीम में बांट दिया जाता है, अपने रिश्तेदारों में भी बांट दिया जाता है और खुद के घर में गोश्त बनाया जाता है। कुल लबोलुआब यही है कि ये मुसलमानों का त्योहार है और वो हंसी खुशी इसे मनाते हैं। लेकिन जिन इलाकों में गाय पर बैन लगा दिया गया है, उन इलाकों में गाय न बिकने की वजह से व्यापारियों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। लेकिन पूरे साल चिकन मटन पाया खाने वाले लोगों को बकरा ईद के वक्त ही नींद नहीं आती, क्योंकि उन्हें सपने में रोता बिलखता कुर्बानी बकरा नजर आता है। चिल्ला रहा होता है कि प्लीज मुझे बचाओ, मुझे भी फूफा, मौसा, ताऊ, जीजा घोषित कर दो, क्योंकि बकरों की कुर्बानी से एक अच्छे वाली गैंग की भावना आहत हो रही है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरे साल जो लोग चिकन मटन दबाकर खाते हैं, मछली ठूस ठूस कर खाते हैं, जो लोग गोश्त खाने के लिए घर बेचने को तैयार हैं, जो पूरे साल गोश्त की बोटियां नोचते हैं, बकरा ईद आते ही उन्हें जीव हत्या की याद आने लगती है, बकरों की याद आने लगती है, जो होली दिवाली में मटन के लिए 2 किलोमीटर तक लाइन लगाने के लिए तैयार रहते हैं। जो लोग नवरात्रे बीतने के बाद गोश्त खाने के लिए तड़प रहे होते हैं, बकरा ईद आते ही उन्हें बकरों की कुर्बानी से दिक्कत होने लगती है। बकरा ईद आते ही पर्यावरण पर खतरा मंडराने लगता है। जो लोग बलि के प्रसाद को गटक जाया करते हैं, उन्हें ज़बा हो रहे बकरों की आवाज सुनाई देती है। लिहाजा जीव हत्या रोकने के लिए कच्चे वाली गैंग ने लंगोट कस लिया है और घूम घूम कर जीव हत्या पर प्रवचन सुना रहे हैं। यहां तक कि मुसलमानों को जानवर की कुर्बानी देने से रोक रहे हैं। घूम घूम कर निगरानी कर रहे हैं कि किसने कितने बकरे खरीदे हैं, किसकी सोसाइटी में बकरों की कुर्बानी होगी, कितने इलाकों में बकरे का पाया बनेगा, बकरे का गोश्त बनेगा, कितने इलाके में भेजा फ्राई होगा, कितने इलाकों में कलेजी बनेगी, कितने इलाकों में बट, गुर्दा, चस्ता, फेफड़ा बनेगा, कितने घरों में सीरी पाया बनेगा। पर बकरा ईद बीत जाने के बाद ही तुरंत जीव हत्या का भूत सर से उतर जाएगा। आम जबान में कहें तो इसे नफरत कहते हैं, सांप्रदायिक एजेंडा कहते हैं, कम्युनल एंगल कहते हैं। 2 टके के टपोरियों ने कुर्बानी रोकने का ठेका ले रखा है। हर साल दूसरे धर्म के लोगों को परेशान किया जाता है, दूसरे धर्म के लोगों को उनके त्योहार मनाने से रोका जाता है, दूसरे मजहब के लोगों को जानबूझकर परेशान किया जाता है। और ये मुहिम अक्सर उन्हीं राज्यों में देखने को मिलती है जहां से खूब बीफ एक्सपोर्ट होता है, जहां गौ हत्या पर बैन लगाने की मांग से ही सरकार की सांस गले में अटक जाती है। कुछ यही हाल इस वक्त महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के मीरा रोड इलाके में हिंदू संगठनों ने गजब का बहाल काट रखा है। कुर्बानी के लिए लाए गए बकरों को देखकर आहत गैंग की भावनाएं आहत हो रही हैं। बार बार उन्हें तकलीफ हो रही है। पैसा मुसलमान का, वक्त मुसलमान का, दीवार मुसलमान का, दीवार पर टंगी शर्त मुसलमान की, फ्लैट घर मकान मुसलमान का, चूल्हा मुसलमान का, चूल्हे पर बर्तन मुसलमान का, तेल मुसलमान का, प्याज, लहसुन, गरम मसाला मुसलमान का, रोटी चावल मुसलमान का। पर सबसे ज्यादा तकलीफ नारंगी संतरों को हो रही है। आखिर मुसलमानों की कुर्बानी से नारंगी संतरों को तकलीफ क्यों हो रही है? शायद इसलिए क्योंकि कुर्बानी के गोश्त को गरीब मुसलमानों में बांटने का शरई हुक्म है। शायद इसलिए क्योंकि एक भी बोटी इन टपोरियों की थाली में नहीं जा रही है। इसलिए बेरोजगारी के दौर में उन्हें रंगदारी नहीं मिल रहा और उनके पास इतनी फुर्सत आ गई है कि घूम घूम कर बकरों की कुर्बानी करने से रोक रहे हैं। इन्हें बकरों की कुर्बानी से दिक्कत क्यों हो रही है? इसी महाराष्ट्र में हजारों लाखों बकरे रोजाना ज़बा होते हैं और गोश्त खाने के लिए अब्दुल की दुकान पर लाइन लगाने वाले भी वही लोग होते हैं जो बकरा ईद पर जीव हत्या के नाम पर आंसू बहाते हैं। जब खुद खाना हो तब कोई जीव हत्या नहीं, जब दूसरों की थाली में मटन नजर आ रहा है तब इन लपलपाती जबान से जीव हत्या का शोर सुनाई दे रहा है। आखिर ये कौन सी बीमारी है जो बकरा ईद आते ही फिर से शुरू हो जाती है? आखिर इस बीमारी का कोई तो इलाज होगा। तो साहब, इस तरह की बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है और वो है बांस का मोटा वाला लठ। और अगर लठ में सरसों का तेल चुपड़ दिया जाए तो सुबह शाम की 2 खुराक में पूरे बदन का दर्द खत्म हो जाता है। इस लठ से तशरीफ की सुताई करने पर बहुत आराम मिलता है, क्योंकि तशरीफ उस लठ के इंतजार कर रहा था जिसे उसकी आदत है। खैर, जब तशरीफ की रंगाई पताई होती है तब दिमाग तक दवाई का असर पहुंचने लगता है। और आप तो जानते ही हैं कि खाली दिमाग शैतान का, और खाली दिमाग वाले लोग बड़ी फुर्सत में होते हैं, कहीं भी नारा लगाने पहुंच जाते हैं। पहले तो ये साल भर सियासी पार्टियों के लिए 500-500 रुपए में नारा लगाते हैं, और जब इलेक्शन नहीं होता, चुनाव नहीं होता, सियासी रैली नहीं होती, तब ये भाड़े पर कुछ करने के लिए मौजूद होते हैं। अब ये करें भी तो क्या करें?
भारत में इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि कोई काम धंधा बचा नहीं है। मुसलमानों से कह दीजिए कि पड़ोस में दावत है तो उनके पास इतना वक्त है ही नहीं कि वो दावत खाने जा सके। भले ही मुसलमान पंचर बनाता हो पर बेरोजगार नहीं है। निकम्मे निठल्लों की तरह लच लेकर यहां वहां घूम घूम कर अपनी बेरोजगारी की नुमाइश तो नहीं कर रहा। महाराष्ट्र में तो बाकायदा कुर्बानी का विरोध करने के लिए सुअर लेकर अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर अपार्टमेंट में बकरे बांधे जा सकते हैं तो सुअर क्यों नहीं। पर सवाल है कि अपने घर ले जाओ और वहीं सुअर बांधो, अपना सुअर अपने घर ले जाओ। सोसाइटी में क्या तुमने बहन की विदाई कर रखी है जो मुंह उठाकर सुअर ले जा रहे हो? ऐसे लोगों के पास कितनी फुर्सत है कि वो अपना सारा काम धंधा छोड़कर कुर्बानी का विरोध कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तमाम परेशानियों के बावजूद मुसलमान अपने त्योहारों को हंसी खुशी से मना रहे हैं। ना उन्हें दारू पीकर सड़क पर सुअर की तरह लेटना है, ना उन्हें दूसरों की बहन बेटियों के कपड़ों में हाथ डालकर खुद को योद्धा साबित करना है, ना उन्हें डीजे लेकर शोर मचाना है, ना उन्हें दूसरे मजहब के मजहबी मकामात पर, दूसरे धर्म के धार्मिक स्थानों पर कमर हिला हिलाकर नाचने की फुर्सत है, ना तो मुसलमानों को तलवार, त्रिशूल, भाले और दारू की बोतल लेकर दूसरे के धर्म स्थलों पर मुजरा करना है। उनके पास तो इतना भी वक्त नहीं है कि वो अपने पड़ोसी की थाली चेक कर सकें। पर साहब, ये कैसे लोग हैं जिन्हें मौका मिलने पर बकरा चबाते देर नहीं लगेगा, जो मौका आने पर गोश्त की पूरी थाली चाट चाट कर खा जाएंगे और डकार लेने के बाद कहेंगे कि जीव हत्या पाप है, हम कुर्बानी नहीं होने देंगे। वाकई इनसे बड़ा बेरोजगार, इनके जैसा निकम्मा, इनके जैसा निठल्ला, इनके जैसा सड़क छाप मौवाली, आवारा, लफंगा और टुटपुंजिया गैंग कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। ये बेरोजगारों की टीम है, इन्हें देखकर बुरा नहीं मानना चाहिए। इनके लिए बाकायदा 1 रुपए का सिक्का अपनी जेब में रखना चाहिए। जहां भी अपनी गंदगी दिखाने की कोशिश करें उनके हाथ में 1 रुपए का सिक्का रख दीजिए। अठन्नी चवन्नी भी चलेगा, लेकिन आजकल अठन्नी और चवन्नी किसी को नजर नहीं आ रहे, इसलिए 1 रुपए का सिक्का उनके कटोरे में उछाल देना चाहिए। इन लफंगों के घर में अगर चूल्हा नहीं जलेगा तो ये कुर्बानी वाले बकरों का विरोध करते रहेंगे। ऐसा नहीं चलेगा कि इनके घर की बहन बेटी कुंवारी बैठी रहे। अगर इन निठल्लों के बहन की शादी ब्याह के लिए पैसे ना हो, पर मुसलमान अपने घर में कुर्बानी करने के लिए 1-1 लाख रुपए तक बकरा खरीद कर लाएगा, तो बताओ तुम्हें सुख चैन से मटन खाता कैसे देख सकते हैं? वैसे भी इतनी परेशानियों के बावजूद अगर मुसलमान टोपी लगाकर नमाज पढ़ता है, टोपी लगाकर फल सब्जी बेचता है, टोपी लगाकर कारोबार करता है, टोपी लगाकर पंचर बनाता है, टोपी लगाकर रिक्शा चलाता है, तो इससे इन बेरोजगारों के दिल पर कितनी तकलीफ हो रही होगी जो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। जरूरत पड़े तो ऐसे लोगों की माली मदद करनी चाहिए, भले ही ये सदका, फितरा, ज़कात या कुर्बानी के गोश्त के लायक ना हो, पर चिल्लर के लायक तो हैं। इसलिए अपने घरों में चिल्लर जरूर रखना चाहिए, अपने अपने घरों में थोड़े बहुत पैसे जरूर रखने चाहिए, ताकि ऐसे बेरोजगार, टुटपुंजी और को भाड़े पर नारा लगाने को मजबूर ना हो। इन्हें 1-1 ठुमके पर नोट लुटाने के लिए 5-5 रुपए का नोट जरूर रखें। उनके घर की गरीबी, बेकारी को दूर करने के लिए आपके घर में आटा चावल जरूर होना चाहिए। लिहाजा गरीबों का ख्याल करें, जियो और जीने दो। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।